हिमाचल किसान सभा ने मंडी के धर्मपुर में किसानों की बेदखली रोकने और नेशनल हाईवे निर्माण के दौरान पीड़ित के लोगों के लिए संगठित होकर संघर्ष छोड़ने का निर्णय लिया गया। फॉरेस्टेड लैंड में हो रही गैरकानूनी डंपिंग तथा बिना डीपीआर के अंधाधुंध कटाई से निजी संपत्ति को हो रहे नुकसान को लेकर भी किसान सभा ने बड़ा विरोध जताया। सूबेदार मोहनलाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पूर्व जिला परिषद भूपेंद्र सिंह और किसान सभा के जिला अध्यक्ष कुशाल भारद्वाज शामिल हुए। भूपेंद्र सिंह ने बताया कि कोर्ट के एक फैसले के बाद सरकार ने सरकारी भूमि पर पिछले कई वर्षों से बन रहे मकानों, गौशाला, शौचालय को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। जो जमीनें किसानों की ओर से कई सालों से कृषि और बागवानी के लिए प्रयोग की जा रही थी, उसे भी अब बेदखल किया जाएगा। ऐसी ही भूमि पर बने घरों पर भी तालाबंदी की जा रही है। वहीं कुशाल भारद्वाज ने बताया कि 20 मार्च को शिमला में विधानसभा में बाहर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। इसमें सरकार ने हाई कोर्ट में जो हलफनामा देकर इसे रोकने और सरकारी भूमि पर नियमित करने की मांग की जाएगी। एडवोकेट अनिल कटवाल और रंगीला राम ने बताया कि बैठक में नेशनल हाईवे निर्माण कंपनी के धर्मपुर, पनाला, बरोटी आदि डंपिंग साइटों को सुरक्षित तरीके से बनाने की मांग उठाई गई। पार्चू और अन्य स्थानों पर कंपनी की ओर से किए गए ब्लास्टिंग के कारण कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 2 सालों से आई आपदा के कारण क्षतिग्रस्त मकानों और उपजाऊ भूमि पर मुआवजा सरकार ने जो आज तक नहीं दिया है। अनिल कटवाल ने बताया कि टिहरा उप तहसील के तनिहार ग्राम पंचायत में ह्यूणी बहाल विशेष बस्ती है। एक दर्जन परिवार पिछले 18 माह से किराए के मकान पर रह रहे हैं। ऐसी ही स्थिति रियू, डिडाणु, कुण, जरोड़ इत्यादि गांवों में भी है। पूर्व जिला परिषद सदस्य भूपेंद्र सिंह ने बताया कि तहसील स्तरीय बैठक आयोजित करने और किसान सभाओं की कमेटी सभी क्षेत्रों में बनाई जाएगी। बेदखली का जो मुद्दा चला हुआ है आजकल, जो अवैध कब्जों का चला हुआ है, इस अवैध कब्जे में जो है दलित जो परिवार हैं, जो यहाँ के किसानों के द्वारा कहीं दूसरे क्षेत्रों से लाए गए तो पूरा उन्हें जो है घासनी, जैसे जो घासनी फॉरेस्ट लैंड होती है घासनी, जिनमें लोगों को परमिट दिए जाते थे पहले, जो 95 के बाद जो अब बंद कर दिए गए हैं, तो उन लोगों को उधर बसा दिया गया था। अब वो ना उनके पास भूमि है ना वो बिल्कुल भूमिहीन है। अब जो है इनके ऊपर मिसले बना के इनके अगेंस्ट जो है बेदखली के ऑर्डर जो है प्रशासन के माध्यम से पास किए जा रहे हैं। और ये गरीब लोग हैं, इनके पास अब तो जो इनका रोजगार होता था कि खेती बाड़ी के लिए उपकरण बनाना, अब वो भी जो है आजकल खत्म हो, इनका काम खत्म हो गया है। तो ये जो धर्मपुर में जो अवैध कब्जों का मुद्दा है, जो धर्मपुर देखेंगे तो लगभग 50% जो है धर्मपुर की मार्केट भी जो है गवर्नमेंट लैंड पे। तो अब ये लोगों का जो है रोजगार लगभग 90-50 से जो है धर्मपुर में लगातार ये रोजगार कर रहे हैं। अब ये लोग इस अवस्था में अब कहाँ जाएंगे? एकदम उन्हें प्रशासन जो है बेदखली करने का आदेश पारित कर देगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ? और गाँव में जो लोगों के 100-100, 150-150 साल पुराने कब्जे हैं, अब जो है सरकार और प्रशासन बोलता है कि आप उन्हें छोड़ दो, तालाबंदी की जा रही है। अब आजकल जो है अब लोग करें क्या इस अवस्था में? तो हमारा प्रशासन से निवेदन है और हिमाचल प्रदेश सरकार और जो सेंटर की जो सरकार है, हमारे एमपी साहब हैं, विधायक साहब हैं, कि इस मुद्दे को जो है विधानसभा और लोकसभा में ले जाया जाए, ताकि जो है ये जो है लोगों के जो कब्जे हैं इनको रेगुलराइज किया जाए। और दूसरी इसमें बात है कि जब धूमल साहब जब मुख्यमंत्री थे तो उस टाइम जो है इन लोगों से जो है मिसले बनवाई गई थी, इसके जो है गवर्नमेंट लैंड पे जो है कब्जे हैं। और कुछ एक लोगों से जो है वो मामला जिन्होंने 400-500 रुपये जो है इनसे जमा करवाया, किंतु इनके जो कब्जे हैं वो रेगुलर नहीं किए गए। अब हमारा सरकार से निवेदन है कि इन परिवारों के जो है कब्जे रेगुलर किए जाएँ, नहीं तो ये लोग जो है लगभग 1500 से 2000 के बीच है। और एक सबसे ज़्यादा जो है दलित परिवार है। अगर दलित परिवारों और इन भूमिहीन लोगों के जो है कब्जे उखाड़ने की सरकार कोशिश करती है तो आने वाले विधानसभा में ये लोग ही होंगे जो इनकी राजनीतिक जगह जो है उखाड़ के इधर से फेंकेंगे। और इसमें ये नहीं है कि जो हमारे अभी वर्तमान में विधायक साहब है उनका ही रोल है। इससे पहले जो हमारे पूर्व के जो मंत्री जी थे वो भी रेवेन्यू मिनिस्टर रह चुके थे और उनके सामने भी ये मुद्दा उठाया था, किंतु उन्होंने भी उसकी अनदेखी की। और आज वर्तमान विधायक को भी इससे कुछ सीख लेनी चाहिए कि अगर इन लोगों के जो है
कब्जे रेगुलर नहीं किए जाए तो आने वाले समय में जो विधानसभा इलेक्शन है फिर इन लोगों के मन में भी वो बात बैठी होगी कि अगर हमारे घर उखाड़ दिए तो हम क्यों ना इनकी राजनीति जड़ें जो है यहाँ से उखाड़ दें। धन्यवाद। दे दिया और हमारा ये भी मूल्यांकन है कि ये जो हाईकोर्ट का जो फैसला आ रहा है उसके पीछे जो फैसला देने वाले लोग हैं, दो जज है उसमें, वो भी एक तरह से इसमें कुछ हम ऐसा कह सकते हैं, वो जो लोगों की जरूरत है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ राजनीतिक आधार पे कुछ चीजें वो कर रहे हैं। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता अब कि जो धर्मपुर का हमारा एक्शन है या यहाँ का आप दो जवाब मेरे को कि धर्मपुर में कितने गिराए, तो वो काम भी कुछ ज्यादा उसमें कोर्ट की भागीदारी ज्यादा है जो नहीं होनी चाहिए। इसलिए पहली मांग है उसको रोकने के लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा, इसलिए विधानसभा जाना पड़ेगा। इसलिए फिर वो मुद्दा जिनको नोटिस है वो उसको रोकने का भी है। जो हमारा एनएच का मामला है, जो एनएच के माध्यम से जिस तरह से मैंने कहा ब्लास्टिंग से लोगों के घर टूट गए हैं, रास्ते तोड़ दिए हैं। आज भी एक दिव्या हिमाचल में एक बड़ी खबर है, दमसेड़ा में हमारे यहाँ पिछले साल एक पूरा परिवार जो 50 लाख का घर है, एक्स सर्विसमैन है, उसका घर चारों तरफ से खोद दिया, वो घर वहां से डिस्प्लेस हो गया, उनको कोई दूसरी जगह नहीं है, ना मुआवजा मिल रहा है। तो इस तरह से जो एनएच की जो कंपनी है उसके बारे में भी हम कई बार मुद्दा उठा चुके हैं। ये कंपनी ये ना सरकार को मानती है, ना एसडीएम को मानती है, ना डीसी को मानती है, वो अपने ढंग से ही करते हैं, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो अपराधी पर किया क्या उनके खिलाफ, क्या किया पुलिस ने, वो आज तक कुछ नहीं हुआ, वो एफआईआर ही रही। तो वो कहने का मतलब है कि इसमें कुछ गड़बड़ है कि क्या ये दिखावे वाला मामला है या अंदर खते कुछ और है। तो इसलिए जो एनएच प्रभावित लोग हैं वो हमारा पूरा एरिया उसमें आता है, सरकार घाट से लेकर, क्योंकि यहीं से एनएच आगे जा रहा है। जो हिमाचल प्रदेश के अंदर किसानों की बेदखली हो रही है जमीन से और जो तालाबंदी हो रही है घरों की, उसको रोकने के लिए। दूसरा मुद्दा है कि जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 है उसको लागू करवाने के लिए और जमीन का जो अधिग्रहण का जो मुआवजा है जमीन का वो जो फैक्टर 2 के अनुसार 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए और जो सर्कल रेट है उसको रिवाइव करके उसको बढ़ाया जाना चाहिए। तीसरा मुद्दा है कि जो आपदा में खास करके बरसात में जो जमीनें बह गई हैं, घर बह गए हैं, जो नुकसान हुआ है, उसमें हमारी मांग ये है कि जमीन के बदले जमीन और मकान के बदले मकान जो है वो दिए जाने चाहिए। इन 3 मुद्दों को लेकर के किसान सभा ने धर्मपुर में ये बैठक का अधिवेशन आयोजित किया और 20 मार्च को इन्हीं मुद्दों को लेकर के पूरे हिमाचल के हजारों किसान शिमला जा रहे हैं, जहाँ पे हम विधानसभा के बाहर इकट्ठा होंगे और सरकार को जो है मांग पत्र सौंपेंगे। हमारी प्रमुख मांग ये है कि जो अभी दिसंबर में और जनवरी महीने में जो 2 ऑर्डर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जारी किए, सरकार से हमारी मांग है कि आप वहाँ पर जो हाईकोर्ट में शपथ पत्र दें और ये जो बेदखली की प्रक्रिया है उसको जो रोका जाए, पहली बात ये। दूसरा हमारा ये कहना है कि जो 1980 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है जिसके अनुसार सारी की सारी वन भूमि जो है केंद्र सरकार के अधीन है, तो आज हिमाचल प्रदेश के अंदर जहाँ से बेदखली हो रही है किसानों की, 4-4 पुश्तों से जो है किसान वहाँ पे रह रहे हैं, किसान परिवार रह रहे हैं और उन्होंने कई साल पहले अपने मकान भी बनाए हैं। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं रंगीला राम धर्मपुर का स्थायी निवासी हूँ। मैं भी इस संगठन के साथ जुड़ा हूँ। देखिए, आज का जो मेन जो मुद्दा है वो यहाँ के जो धर्मपुर के जो निवासी है इनकी जो ज़मीन से संबंधित है। जो इन लोगों ने जो अवैध कब्जे किए हुए हैं और उस ज़मीन में जो घर बनाए हुए हैं, उन घरों को उखाड़ने के लिए सरकार द्वारा जो इनको नोटिस जारी किए हुए हैं, हम इसका विरोध कर रहे हैं। हमारा जो ये संगठन तैयार हुआ है इस मुद्दे से संबंधित है। हम सरकार के समक्ष इस मुद्दे को ले जाएंगे कि भैया जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, घर नहीं है, तो जाए कहाँ जाए। उनका आपने उनको नोटिस तो थमा दिया, लेकिन वो लोग जाए कहाँ? क्या वो इस देश के निवासी नहीं है? क्या उनका हक नहीं है कि वो अपने बच्चों के लिए घर बनाएं? तो सरकार से हम ये निवेदन करते हैं कि ये जो इनकी जो अवैध कब्जा वाले जो घर है इनको रेगुलर किए जाए।
इनको आवंटित किया जाए और वो जो नोटिस दिए उनको कैंसिल किए जाए। और ये हमारा कोर्ट से भी ये मतलब हमारी विनती है कि इन लोगों के बारे में सोचा जाए। गरीब लोग हैं, ये कहाँ जाएंगे? ऐसे धर्मपुर में और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके परिवार बर्बाद हो जाएंगे अगर इस तरह की स्थिति बनी रही तो हमारा मेन यही मोटिव है कि ये जो लैंड जो एक्विजिशन वाला जो मुद्दा है, इसमें जो नोटिस दिए जा रहे हैं सरकार द्वारा, इसको जो तो लोगों को आवंटित किया जाए इस जमीन को। धन्यवाद।